ओके, सो इस क्लास में अगर सिंपली बात करते हैं, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर का पार्ट है आपका, ठीक है, मॉडल तो हमारा रेडी हो गया है, पर जो लैंडस्केपिंग वगैरह का थोड़ा सा डिजाइन है ना, और जो भी एक्स्ट्रा एक्सटीरियर कंपोनेंट्स वगैरह लगाने हैं, एक्सटीरियर लाइट्स वगैरह लगानी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ब्राउजर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि लेवल्स मेरे प्रॉपर विजिबल हो जाए। आते हैं सबसे पहले लेवल 1 पे, ठीक है। हमारे पास ये प्लान विजिबल है, प्लान की मुझे जरूरत नहीं है, सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाके इंपोर्टेड कैटेगरीज पे जाके फ्लोर प्लान को हम ऑफ कर सकते हैं। कभी भी कोई प्लान डिलीट मत करिएगा, नहीं सभी व्यूज से डिलीट हो जाएगा। विजिबिलिटी ग्राफिक्स से क्या होगा, इस स्पेसिफिक व्यू में वो पार्ट आपको नहीं दिखेगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे साइड में हमने विंडोज दी हैं, इसका साफ मतलब है कि हमने साइड में सेटबैक छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेटबैक एटलीस्ट 3 फीट का होना चाहिए, तो हम 3 फीट का इसके केस में भी ले लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से लेते हैं वॉल, ठीक है। एंड वॉल टाइप हम यहाँ से 9 इंचेस, ठीक है। लेकिन वॉल जो 9 इंचेस हम बना रहे हैं, इसी को एडिट टाइप करके हम डुप्लीकेट, और इसके हम बाउंड्री वॉल नाम देते हैं, ठीक है। बाउंड्री वॉल देने के बाद स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस 9 इंच, लेकिन जो मटेरियल रहेगा ये हम इसको कॉन्क्रीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप और भी देना चाहो दे सकते हो, या कोई डिजाइन भी देना चाहो दे सकते हो, बट कॉन्क्रीट मेरे हिसाब से सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे एंड सिंपली ABC, ठीक है, सेरामिक, ठीक, कॉन्क्रीट मैसनरी यूनिट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। ये मटेरियल यहाँ आ जाएगा जैसे ओके। तो डुप्लीकेट करने का मतलब ये हुआ कि जो 9 इंचेस की वॉल पहले बनाई थी, अगर उसका मटेरियल चेंज करता तो जो व्हाइट वाला मटेरियल मेरी मेन बिल्डिंग में अप्लाइड था वो चेंज हो जाता। इस वजह से हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली। फिर यहाँ से मैं एक रफली वॉल पहले बना लेता हूँ, ठीक है। बनाने के बाद मैं यहाँ से अलाइन डायमेंशन, यहाँ से वॉल सेंटर लाइन की जगह हम ले लेते हैं वॉल फेसेस, जूम इन, इस पार्ट से इस पार्ट तक की डिस्टेंस 3 फीट 6 इंचेस है, मुझे 3 फीट करनी है अभी। देन इसके बाद यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। तो रैंडमली बनाया था, तो रैंडम डायमेंशन आई है, तो मैं इस वॉल को सेलेक्ट करके अभी ये डायमेंशन हम दे सकते हैं 3 फीट, इसको सेलेक्ट करके डायमेंशन दे सकते हैं 3 फीट, और इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन 3 फीट, ये सेलेक्ट करके ही चेंज होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी 3D लगाओगे तो ये जो वॉल बनी है हम देखें किस लेवल से किस लेवल तक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर लेंगे। तो मटेरियल देखो आ गया, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, एंड इसको भी सेलेक्ट किया, एंड अनकनेक्टेड हाइट हमने कहा 6 फीट, ठीक है। तो हाइट हमने यहाँ पे इस तरह से इसकी चेंज कर ली। देन नेक्स्ट लेवल 1 पे अगेन इसको मैं हिडन लाइन लगा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट में कंप्लीट प्लांटेशन का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे ये जो फाउंडेशन वाली वॉल है, इसको मैं सेलेक्ट करके करता हूँ डिलीट, ठीक है। या चलो रहने दो छोड़ो। और इसी सेम वॉल को मैं सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर, इसके बराबर पे रखते हैं, समथिंग लाइक दिस 3D। ये आ गया इस तरह से ए एल से अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसके, जिससे कि प्रॉपर बराबर पे आ जाए। और ये तो आगे की तरफ ही है, और ये, ठीक है, इसको इस फेस के अलाइनमेंट में। तो एक बड़ा सा ये बॉक्स दिख रहा है आपको भी। अभी आते हैं लेवल 1 पे अगेन, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, यहां से ले लेते हैं इसको साइट, ओके, साइट 1। देन यहां से हम ले लेते हैं एक्सट्रूजन, रेक्टेंगल, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है ना, लेवल 1। और यहाँ पे ये मड फिलिंग नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट है, मतलब सॉरी ग्रेनाइट वाला काम किया हुआ है। फिनिश 3D। और इसको भी हम यहाँ पे हिडन लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, कंसिस्टेंट कलर या शेडेड कलर। अभी मैं मॉडल इन प्लेस से बाहर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। पीटी टाइप करता हूँ, और पीटी टाइप करने के बाद ग्रास मटेरियल इस फेस पे अप्लाई कर देता है,
अगर आप फिनिश करके पीटी करके अप्लाई करोगे, क्योंकि मॉडल इन प्लेस से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल अप्लाई नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल नहीं दे रहे हैं, ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर दूसरे फेसेस पे भी आपका ग्रास मटेरियल अप्लाई हो जाएगा और जब आप एंडस्केप से रेंडर करोगे तो वो कुछ पॉइंटेड पार्ट निकालता है ना ग्रास में, ग्रास का इफेक्ट देने के लिए, तो वॉल में भी आपको ग्रास निकली हुई दिखेगी। इस वजह से पीटी करके हमने सिर्फ ऊपर वाले फेस पे ही ग्रास का मटेरियल दिया है। अभी हम एक काम और कर सकते हैं, ये अभी यहाँ पे हाइट कितना है, 2 फीट है ना, बिल्कुल वॉल के बराबर पे है, तो थोड़ा सा इसको कम 1 फीट 10 इंच ले लेते हैं, से 1 फीट 10 इंच। अब ठीक है, ठीक है, अभी इसको फिनिश। ठीक है, फुटपाथ हमने नहीं क्रिएट किया था, तो फुटपाथ भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, और एल्स ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ठीक, लेवल 1 पे आइए अगेन। अब यहाँ पे एक एक करके कंपोनेंट्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास ये फ्लोर्स है, जो ग्रास वगैरह का इफेक्ट दिखा रहा था, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप जितना बड़ा कर सकते हो आप कर लीजिए, क्योंकि एंडस्केप में आपको एम्प्टी ग्राउंड नहीं दिखना चाहिए कहीं भी। ठीक है, अगर वो दिखता है तो फिर दिक्कत करता है। तो एल से अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, फिनिश। सिमिलरली सेलेक्ट योर रोड, एडिट बाउंड्री, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको और इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, फिनिश। इसको भी सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, इसको सेलेक्ट करके आगे की तरफ ले लो, और इसको भी सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, और इसको भी सेलेक्ट करके पीछे की तरफ ले लो। ठीक है, तो जितना बड़ा आप कर सको उतना कर लीजिए। आते लेवल 1 पे अगेन, जूम इन, यहां से लेते हैं एंडस्केप, एंड यहां से आते हैं एसेट लाइब्रेरी। ठीक है, एंडस्केप सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है कभी भी फ्यूचर में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नेम है एंडस्केप प्लस वीरे। ठीक है, इसमें मैं ऑलरेडी अपलोड करता रहता हूँ, वहां से डाउनलोड करके, इसमें वीडियो ट्यूटोरियल भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं एसेट लाइब्रेरी पे अपनी, और एसेट लाइब्रेरी में सिंपली हम यहाँ पे जो प्लांटेशन वगैरह का काम है वो सारा काम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो गो टू वेजिटेशन, एंड वेजिटेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपके प्लांट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो। ये जो एसेट अभी डाउनलोड हो रहा है एक एक करके, ये नेट से हो रहा है, आप इसको एज अ ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे लोड हो रहा है ना एक एक करके, वो लोड नहीं होगा, वो एक सिंगल शॉट में आपका पूरा फाइल एक साथ ओपन है। ठीक है, सर छोटे छोटे प्लांट्स ये वाले देख रहे हो आप, है ना, इसको पिक करते हैं, लेट अस गो फॉर दिस वन। अभी हम किस लेवल पे लगा रहे हैं, लेवल 1 पे लगा रहे हैं। ठीक है, लगा सकते हो, बाद में उनका लेवल चेंज भी कर सकते हो, मुझे बस इसका साइज यहाँ पे चेक करना है कि कितने साइज पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली प्लेस कर दिया, एस्केप और एस्केप, 2 बार एस्केप करोगे फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरा ले लेते हैं, लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन, प्लेस, एस्केप, एस्केप। ठीक है, फिर अगर आप नीचे की तरफ आओगे कुछ प्लांट्स वगैरह आपको और मिलेंगे। ठीक है, सो ये वॉल में जैसे बाकी यहाँ पे ट्रीज। सो अभी लेट से ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से जूम आउट, और बैक साइड में यहाँ पे बस एक हम प्लेस कर रहे हैं, और एस्केप। बाद में हम जब पूरा सारी चीजें करेंगे तो एक एक करके कॉपी करा सकते हैं सब। ठीक है, तो अभी लेट अस गो फॉर दिस वन, यहाँ पे प्लेस, एस्केप, एस्केप। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ ग्राउंड कवर्स वगैरह है, लीफ वगैरह कहीं गिरी हुई आपको दिखानी है। ठीक है, बाकी और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्मॉल प्लांट्स वगैरह ऐसे मिलेंगे, तो मैं इस वाले को लेता हूँ जरा एक बार। हाँ, ये ऑटम सीजन वगैरह में दिखाना चाहते हो तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट में यहाँ पे प्लेस करते हैं इसको। जूम इन काफी ज्यादा बड़ा है इस केस के लिए, तो यहाँ साइड में हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, एस्केप, एस्केप। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे कुछ प्लांटेशंस, और ठीक है, ऐसे स्मॉल जो भी छोटे प्लांट्स हैं वो आगे की तरफ रख सकते हो, बड़े ट्रीज पीछे की तरफ कर सकते हो। ठीक है, और अगल बगल घर है तो घर भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये इंटीरियर फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे होंगे, जैसे फ्लावर पॉट्स वगैरह ना, उसके ऊपर अगर प्लेस करना चाहो
ये आपके वॉल कवरिंग्स हैं, ये भी। वॉल मतलब जैसे बालकनी वगैरह की वॉल होती है साइड में, तो एक साइड आप कंप्लीट ग्रीनरी शो करना चाहते हो, तो वहां पे ये यूज कर सकते फुल वॉल पे आएगा। हो। फुल वॉल पे क्या, एक वॉल का पार्ट आएगा, उसको फिर आप कॉपी कर सकते हो। हाँ, आर्टिफिशियल ही रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाली बुश सेलेक्ट करते हैं और बिल्कुल साइड साइड हम इसको प्लेस करते हैं, जैसे कि बैक साइड का पार्ट आपको ज्यादा नहीं चाहिए जब हम लोअर एंगल शॉट लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे सिंपली प्लेस, एस्केप, एस्केप। और तो अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं। नेक्स्ट आते हैं व्हीकल पे। तो अभी जैसे कि जो हमें व्हीकल प्लेस करना है लेवल 2 पे प्लेस करना है, यानी जो पार्किंग वाला एरिया है। ठीक है, तो अभी आप या तो पहले लेवल 2 यहाँ लगा लो, सेट कर लो, या फिर जो भी आपकी कार है पहले आप यहाँ पे प्लेस कर दो। लेटर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपने पार्किंग एरिया पे इसको प्लेस करेंगे। तो अभी कहाँ होगा, लेवल 1 पे होगा, लेकिन जो पार्किंग की हाइट है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो हम स्पेसिफिक एसेट प्लेस करेंगे, इसका मुझे बेस ऑफसेट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड में प्लेस कर लेता हूँ, एस्केप, एस्केप। कार मतलब हमें रोड के लिए भी कुछ चाहिए, तो मैं रोड के लिए लेट अस गो फॉर इट से दिस वन, स्पेस बार से रोटेट, और यहाँ पे हम इसको प्लेस, एस्केप, एस्केप। एक कार हम और ले लेते हैं, लेट अस सेलेक्ट दिस वन, और इस साइड हम प्लेस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो भी एसेट्स हैं वो हमने प्लेस कर लिए हैं अपनी एसेट लाइब्रेरी से एक एक करके। अब हम इसको एक एक करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लेस, एस्केप, एस्केप, इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं ना। सबसे पहली चीज हम 3D देखेंगे, तो 3D में अगर आप चेक करोगे तो ये जो प्लांट्स हैं देखो ये नीचे की तरफ है ना। तो ये लेवल 1 से नहीं, मुझे लेवल 2 पे चाहिए ये, और लेवल 2 से आएंगे तो ये थोड़ा सा हाइट इनकी ऊपर दिखाएगा। -2 फीट नहीं, इसको 0 करो, ऊपर जा रहा है ना। तो यहां से मैं -4 इंच इसको नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस इस वाले को सेलेक्ट करके डबल क्लिक हो गया, एडिट टाइप, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, इसको लो, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। अभी आप इसको सेलेक्ट करो और नीचे से 1 फीट, 1 फीट 6 इंचेस ऑफसेट, क्योंकि हमने जो स्लैब डाली थी 1 फीट 6 इंच पे ही था। नहीं, 1 फीट पे सिर्फ। ठीक है, बाकी ये सब तो सही है। लेवल 1 पे जाइए, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से एरे, इस पॉइंट से पिक करिए, यहाँ से लगाइए सेकंड, और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स मैंने कहा 10। SA for select similar, copy from this point to this point, इसके इस पार्ट को सेलेक्ट करके मूव, पहले मैं आगे की तरफ मूव करा लेता हूँ इसको, फिर कॉपी, सो या एरे करा लेते हैं यहाँ से समथिंग इतने डिस्टेंस पे, नंबर ऑफ आइटम्स 10। सबको सेलेक्ट करके अनग्रुप, और जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस बार से आप रोटेट करा दो थोड़ा सा, ऐसा ना लगे कि सब एक सिंपल एरे में ही यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, फिर सबको सेलेक्ट करके SA और कॉपी, एक पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे कर दो, मूव। ठीक है, बाकी सेम यही पार्ट सेलेक्ट करके SA, कॉपी, यहां से पिक करके इधर नीचे, और इन सबको यहाँ पे, अब देखो मैं अगर ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो मेरा फेस सेलेक्ट हो रहा है, तो सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस को हम ऑफ कर देते हैं। अभी मैं ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, देखो ये सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस, ये। ठीक है, फेस वाला बताया था ना। यहाँ से इसको इधर ले लीजिए, इसको वापस सेलेक्ट करके अनग्रुप, कॉपी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर कॉपी कर लो, मल्टीपल कॉपीज लगा लीजिए, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट कॉपी, मल्टीपल, यहाँ से पिक करके यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, बाकी फिर ये बैक साइड के जो ट्रीज थे इनको भी आप यहाँ पे कॉपी ले लो, और रैंडमली आप इनको कॉपी कर लो बैक साइड में, एरिया फिलिंग करने के लिए बस सेलेक्ट करके कॉपी,
और एस्केप। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जरा इसको पहले। सो 3D व्यू, ये जो सामने वाले जितने भी ये पार्ट्स हैं, क्या हुआ? नहीं नहीं, हाइट अगर मैं ज्यादा लग रही है तो मैं इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, फिल्टर पे जाके पहले चेक नन, मॉडल ग्रुप, ओके, इनको पहले तो अनग्रुप करो। और हाइट ऑफसेट मैंने कहा -2 फीट, ठीक है, और इन सबको भी सेलेक्ट कर लो और हाइट ऑफसेट -2 फीट, ठीक है। एंडस्केप पे जाइए एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। जो 3D व्यू क्लिक करके स्टार्ट करोगे वही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी राइट क्लिक करके कैमरा का पोजीशन चेंज, राइट क्लिक से कैमरा का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह से सेट करना है कि मैं नीचे की तरफ आ जाऊं, मतलब ये जो प्लेन है ये बराबर पे आ जाए। Q एंड E से हम ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, E से ऊपर, W से हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत स्लो स्लो आगे चल रहा है, तो मैं कंट्रोल बटन दबा के जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। E से ऊपर थोड़ा सा जूम आउट, राइट क्लिक करके एंगल हल्का सा चेंज, और लेफ्ट क्लिक करके कैमरा क्या देख रहा है वो पार्ट चेंज। अभी ये जो पार्ट है बुशेस वाला, इनको थोड़ा सा हम और नीचे करते हैं। तो इसके लिए मैं इधर से साइड व्यू लगाता हूँ और ये पार्ट ऐसे पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिल्टर पे जाके चेक नन, सिर्फ प्लांटिंग वाला पार्ट हमें सेलेक्ट करना है। हो गया सब सेलेक्ट। चेक नन बेसिकली जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन में क्या क्या चीजें सेलेक्ट हुई है वो सब दिखाता है। तो मैं चेक नन यानी कि जो सेलेक्ट हुआ है सबको हटा दो, फिर जो सिलेक्शन में जो चीज हमें सेलेक्ट करनी है उस पर टिक कर लेते हैं। ओके करोगे तो सिर्फ वही पार्ट आपका सेलेक्टेड रहेगा। अभी हमने इसको ऑफसेट -2 फीट किया था, अभी हम इसको -3 फीट करते हैं क्योंकि अभी मुझे ऊपर ज्यादा लग रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये देख सकते हो हल्का सा और नीचे है, ठीक है। बाकी विजुअल सेटिंग्स पे आते हैं एंड उससे पहले सेव फ्रेम को हम ऑन कर लेंगे। जूम इन कर लीजिए और डी से साइड में, एंगल को हल्का सा नीचे। चलो विजुअल सेटिंग्स पे अगेन, इसको मैं इधर साइड में सेट करता हूँ, इसको मैं इस साइड में ड्रैग करके, ये पार्ट इधर, और यहां से इसको पकड़ के ड्रैग करके हल्का सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सपोजर, फील्ड ऑफ व्यू हमारी 30 के अप्रोक्सीमेटली, रेंडरिंग क्वालिटी अल्ट्रा। इमेज पे आते हैं, सैचुरेशन, सैचुरेशन कलर को पॉपअप करता है, राइट, याद है। तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या बहुत ज्यादा ब्राइट, रीसेट करना तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी वही आ जाएगी। ये 60-100 के आसपास रहता है, बाकी आप इंक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। कलर टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी एटमॉस्फेयर में सन की ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, तो आई थिंक क्लाउडी डेंसिटी काफी, डेंसिटी को आप यहाँ पे कम ज्यादा, फिर स्काई सन ब्राइटनेस यहाँ पे कम करिए, और तो ये सारा कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हो। स्काई में क्लाउड की डेंसिटी बढ़ा लीजिए अभी, मेन पे जाके एक्सपोजर एडजस्ट कर लो। अब ये सारी चीजें एक एक करके आपको देखना पड़ेगा खुद से, किससे क्या मतलब प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है। एम्बिएंट ब्राइटनेस ओके है, जूम इन, टाइम ऑफ डे चेंज करना चाहते हो तो आई एंड यू प्रेस करके आप टाइम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, राइट, इवनिंग शॉट्स वगैरह। ये शॉट अभी सही आ रहा है, लेकिन ब्राइटनेस सब एक्सपोजर काफी ज्यादा कम है, तो एक्सपोजर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। बाकी स्काई सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। क्लाउड की डेंसिटी अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लाउड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप यहाँ पे आउटपुट पे आओगे जब, सॉरी,
स्काई पे आओगे तो यहाँ पे होराइजन है आपके पास, होराइजन बैकग्राउंड है, यहाँ से आप इसको डेजर्ट, है ना, ये फॉरेस्ट या फिर माउंटेन, है ना, ये सब आप लगा सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्काई बॉक्स का। मैं स्काई बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपनी एच डी आर आई इमेजेस लोड करा सकते हो। तो एच डी आर आई इमेज बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, जिनको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली ओपन करते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं एच डी आर आई इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली कोई भी एक वेबसाइट आप ओपन करिए, तो पेड भी इमेजेस मिलेंगी एंड फ्री इमेजेस भी मिलेंगी, तो आपको मल्टीपल यहाँ पे लगा लगा के चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो स्काई जिस हिसाब से ये इफेक्ट है वैसा इफेक्ट वहां भी आएगा, बस आपको वो पोजीशनिंग वगैरह सब सेट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं ये वाला लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, ये इसका पिक्सल साइज है आपका, यहाँ पे वॉल है वैसे, लेकिन चलो देखते हैं। ठीक है, तो इमेजेस जो स्क्रीनशॉट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, वॉल वॉल ही दिखेगा आपको ज्यादातर। या चलो मैं बैक करता हूँ, दूसरा कोई देखता है। लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली डाउनलोड एंड डाउनलोडिंग स्टार्ट। फाइल साइज बड़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इसका यार इसमें भी दिखेंगे नहीं। मेन क्या होता है ना कि यहाँ पे तो आपको सही लगता है, लेकिन जब आप इसको वहां पे प्लेस करते हो तो वो इफेक्ट सही नहीं आता है कभी कभी। तो आपको मल्टीपल इमेजेस वगैरह चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा सही आ रहा है। ग्राउंड का मतलब वो है, जैसा इफेक्ट है वैसा ही आएगा, आप एक बार आप लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से एच डी आर आई इमेजेस, ब्राउज एच डी आर आई, यहाँ पे टेक्सचर्स भी हैं, टेक्सचर्स वगैरह भी, एम्बिएंट सीजी को ना ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये आपका क्लियर स्काई है ना, इंडस्ट्रियल सनसेट। यहाँ पे क्लाउडी है, ये क्लियर सन। इसको लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हमें एच डी आर फॉर्मेट चाहिए, किस क्वालिटी में, जितना ज्यादा क्वालिटी उतनी क्लियर इमेज आएगी और उतना साइज भी ज्यादा होगा। ठीक है, और 16K करते हैं और डाउनलोड। ठीक है, तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड्स पे गई होगी। रेविट ओपन करते हैं, यहाँ से स्काई बॉक्स पे आके यहाँ से लोड पे क्लिक करेंगे। फाइल कहाँ पे है हमारी, डेस्कटॉप पे, नहीं सॉरी डाउनलोड्स में, और ये रही फाइल। ठीक है, सेलेक्ट करके सिंपली ओपन। ओपन करने के बाद लोड होने पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लोड होके आ गया ये। यहाँ पे ब्राइटनेस जो है ये पॉइंट है सन पे, हम क्लिक कर लेंगे तो जिधर आपका सन होगा उसी हिसाब से आपकी ब्राइटनेस आएगी। तो स्काई वगैरह का जो ट्री इस तरह से आ गया, उधर की स्काई दिख रही है। बाकी यहाँ पे रोटेशन का भी ऑप्शन, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसको आप रोटेट करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, यानी जो आपको परफेक्टली सही लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं, अपना लगाओगे तो थोड़ा सही आएगा, ये चीज है। ठीक है, अभी देखो सन बैक साइड में चला गया, तो इस तरह से आप इसको 360 डिग्री में पूरा रोटेट करा सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है, यानी बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको अगर आप यहाँ पे कम ज्यादा ब्राइट या डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इमेज को। बाकी अगर मैं यहाँ से एक्सपोजर आके कम करता हूँ तो हमारा ओवरऑल इमेज का एक्सपोजर कम होगा। हाँ, ओवरऑल। हाँ, एक्सपोजर सिंपली देखो ना, यहाँ पे डार्क हो रहा है इमेज, यहाँ पे लाइट हो रहा है, तो जो आपको परफेक्टली थोड़ा सही लगे उस हिसाब से आपको सेट करना है। हाँ, ठीक है, तो एच डी आर आई इमेज हमने यहाँ पे सनी डे में डाउनलोड की, इसी वजह से ऐसा आ रहा है।
अगर ये हम थोड़ा सा लाइट व्यू वगैरह में करते या इवनिंग शॉट में करते तो वैसा आता। ठीक है, ब्राइटनेस, चलो ठीक है। ठीक, अभी इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम क्लोज, WASD से थोड़ा सा और एडजस्ट, एंड जैसे यहाँ पे आप सिंपली स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे आप अपनी फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो डेस्कटॉप, हाउस डिजाइन ट्यूटोरियल एंड सेव। सेम मैनर में जैसे हमने यहाँ पे और दूसरी HDRI इमेज डाउनलोड हो रही है और भी यहाँ पे आपके पास है, आप एक एक करके चेक करके देख सकते हो कि जो आउटपुट है वो आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट में आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक एक करके देखनी पड़ती है। आप सोचो कि एक ही बार में कर लो और वो परफेक्ट आ जाए तो थोड़ा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्लाउडी डेज में HDRI इमेजेस, ठीक है, तो आपके पास अलग अलग है। देखो यहाँ पे कुछ सही आएंगी, कुछ नहीं सही आएंगी, कुछ बहुत सही आएंगी। जो सही आती हैं उनको आप सेव करके रख लो, उनको आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम डाउनलोड कर लेंगे, देख लूंगा मैं भी और प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड भी सही बैठता है और थोड़ा सही बैठता है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो गया, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। सो ये हमारी मेजरमेंट, तो स्काई वगैरह इसमें HDRI अगर यूज करते हो तो स्काई थोड़ा सा और भी सही आ जाता है। ठीक है, ये वाले मैंने कॉपी नहीं किए थे, बोल गया इसको। तो इस तरह से प्लांटेशन वगैरह का सारा काम और इन्वायरमेंट वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये फिर आपके और ऊपर डिपेंड करता है कि आप और क्या क्या चीजें पीछे बाउंड्री वॉल प्लेस करना चाहते हैं। बाउंड्री वॉल मतलब घर को दिखाने के लिए भाई, थोड़ा सा अगर सेटबैक छोड़ोगे तभी आप विंडोज दे रखा है। बाकी इसके बाद से अगर दूसरा घर बनना होगा तो बनेगा, मतलब आपको प्लॉट लाइन दिखानी है ना अपनी, मतलब आपका जो प्लॉट है वो प्लॉट दिखाना होगा। इंस्टेड ऑफ सिटी ऐसा नहीं है, आप सेटबैक्स काफी जगह हाई राइज बिल्डिंग वगैरह अगर आप बनाते हो तो सेटबैक छोड़ना ही पड़ता है फिर वहाँ पे। ये चीज रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका रेंडरिंग वाला पार्ट, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में वॉक थ्रू वगैरह फिर उसमें कवर अप करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। और फिर स्टेयर्स वगैरह का पार्ट है, कुछ डिटेलिंग वगैरह का पार्ट है, शीट वगैरह पे कैसे सब प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो इतना कर लो।